नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और C++ के अंदर आज हम करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या इफ कंडीशन, इसके अंदर होता क्या है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस परफॉर्म होती है, लेकिन कब? जब आपके पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो अगर आपके पास कभी फर्स्ट कंडीशन ट्रू निकलती है तो ये चेक करता है आपकी सेकंड कंडीशन को। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, ये आपके स्टेटमेंट के एल्स पार्ट पे जाएगा और एल्स पार्ट की वर्किंग को परफॉर्म करेगा। नेस्टेड इफ इन C++ इज हेल्पफुल इफ यू वांट टू चेक कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन, कि अगर हम कंडीशन के अंदर कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। इफ एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करती है डिफरेंट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। समटाइम वी हैव टू चेक इवन फर्दर व्हेन कंडीशन इज ट्रू। कहते हैं जो सिंपल इफ एल्स कंडीशन है वो क्या चेक करती थी कि आपका एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ पर ये चेक करना पड़ जाता है कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू निकल जाए तब रिजल्ट क्या है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पर C++ में यूज करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। लेकिन इसको यूज करते हुए आपको काफी केयरफुल रहना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सिंटैक्स क्या है। इफ टेस्ट कंडीशन 1 अगर ट्रू होती है, सेकंड टेस्ट कंडीशन को चेक किया जाए, उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए। एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी टेस्ट कंडीशन की जो उसके फॉल्स होने पे है, किसके? कंडीशन 2 के। लेकिन अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाए तो ये क्या करेगा, उसके अदर एल्स पार्ट पे जाएगा और उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर कंडीशन 1 फॉल्स हो चुकी। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है जो नेस्टेड इफ को परफॉर्म कर रहा है। मैंने क्या किया, A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन C, अगर दोनों से ग्रेटर है A, B और C से तो A इज लार्ज, अदरवाइज C इज लार्ज। कैसे? मैं टेस्ट कंडीशन के अंदर गया, सबसे पहले मैंने चेक किया क्या A B से ग्रेटर है। ध्यान दीजिएगा, A इज ग्रेटर देन B, यस A B से ग्रेटर है। यहाँ गया, यहाँ जाते ही दूसरी कंडीशन मिली A इज ग्रेटर देन C, कहता है यस। तो जब मेरे पास A C से भी ग्रेटर निकल गया तो उस केस के अंदर मेरे पास क्या करेगा, ये स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा कि A लार्ज है। क्यों? क्योंकि A C से भी ग्रेटेस्ट है और B से भी ग्रेटेस्ट है। लेकिन इन एनी केस यहाँ पर जाकर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। A B से तो ग्रेटर था लेकिन C से स्मॉल है, तो C ऑटोमेटिकली B से ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर आएगा आपके पास सेकंड पार्ट C इज लार्ज। तो इतनी वर्किंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये अगेन टेस्ट कंडीशन में गया, चलो हमने यहाँ एल्स में कंडीशन दी है, लेकिन अगर कंडीशन ना होती तो ये उसको एग्जीक्यूट करता। अब ये एल्स में गया, इसने कंडीशन को चेक किया और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हम वर्किंग को परफॉर्म करेंगे। तो ये मेरा C++ का एडिटर आ चुका है, या हम कहते हैं कि इसका वर्किंग एनवायरनमेंट आ चुका है। हम यहाँ पर प्रोग्राम को करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h, मेरा void main, और यहां पर मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूं, int a b एंड c। क्लियर स्क्रीन। इसके बाद cout एंटर द वैल्यू ऑफ a। c इन करवाया मैंने a के अंदर, फिर cout किया एंटर द वैल्यू ऑफ b, और इसको भी c इन करवाया मैंने b के अंदर, cout एंटर द वैल्यू ऑफ c इन करवाया मैंने c के अंदर। अब मैं फर्स्ट कंडीशन लगाता हूं इफ a ग्रेटर देन b। तो मैं यहां पर प्रोग्राम कर रहा हूं 3 वेरिएबल में से ये चेक करने का कि मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है या किस वेरिएबल की है। तो मैंने इफ का पार्ट लगाया, क्लोज किया। मैं गेट कैरेक्टर भी लगा देता हूं ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि मेरी ब्रेसेस कहां स्टार्ट और कहां क्लोज है। मैं इफ के बॉडी ब्लॉक में गया और यहां पर मैंने एक और इफ कंडीशन लगा दी, इफ a ग्रेटर देन c, क्योंकि मुझे 2 का कंपैरिजन करवाना है। तो जैसे मैं यहां पर 2 का कंपैरिजन करवाऊंगा मेरे लिए इजी हो जाएगा। अब अगर मेरी वैल्यू a b से भी ग्रेटर है और c से भी ग्रेटर है तो सिंपल सा रिजल्ट है कि a मेरी लार्जेस्ट। लेकिन अगर मेरी वैल्यू c से ग्रेटेस्ट नहीं है तो मैं इसके एल्स पार्ट में जाऊंगा, और इसका एल्स पार्ट क्या है, cout c इज लार्जेस्ट। क्यों? क्योंकि मेरी a की वैल्यू b से ग्रेटेस्ट है लेकिन c से स्मॉल है। तो जब a b से ग्रेटेस्ट है और c से स्मॉल है तो b c से ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गया। मैं इतनी वर्किंग को परफॉर्म कर चुका हूं। अब मैं इस एल्स पार्ट के बाहर जाता हूं तो ये देखिए मेरा जो ये इफ पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मेरे पास इफ की क्लोजिंग, मैं एल्स में गया, एल्स को स्टार्ट किया, एल्स को क्लोज किया और इसके अंदर भी मैंने इफ दे दी। क्यों? क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि क्या जो मेरी b की वैल्यू है, यानी कि जब मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई कि b a से ग्रेटर है, स्मॉल नहीं है,
तो मुझे यहाँ ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि क्या b का रिलेशन c से भी है कुछ, क्या b c से ग्रेटेस्ट है या स्मॉल है, तो b ग्रेटर देन c। अगर वो ग्रेटर है तो वो क्या करेगा, b इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर रिजल्ट ये भी नहीं निकलता, सपोज कीजिए b a से तो ग्रेटर है लेकिन c से स्मॉल है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बार फिर क्या हुआ, c लार्जेस्ट हो गया, यानी कि c को हमने a से भी चेक किया, c को b से भी चेक किया। तो ये दो कंडीशंस में हम c को चेक करते हैं, इसलिए c की वैल्यू हमारे पास 2 बार आती है। जब b का होगा तब डिफर रिजल्ट होगा, जब a का होगा तो डिफर रिजल्ट होगा। तो यहाँ भी एल्स पार्ट को लेते हैं, एल्स, और इसके अंदर हम दे देते हैं सी आउट, c इज लार्जेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को कंट्रोल F9 करता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। मैं यहाँ पर वैल्यूज एंटर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने a को वैल्यू दी 45, b को वैल्यू दी 46, c को वैल्यू दी 47। तो मेरा रिजल्ट आया c इज लार्जेस्ट। मैं अगेन प्रोग्राम को कंट्रोल F9 करता हूं, a को वैल्यू देता हूं 47, b को 45, c को 44। तो मेरा रिजल्ट आया a इज लार्जेस्ट। मैंने अगेन कंट्रोल F9 किया, मेरे पास आउटपुट स्क्रीन आई। मैं a को वैल्यू प्रोवाइड करता हूं 34, b को 45 और c को 25। तो मेरे पास आया b इज लार्जेस्ट। आपके पास हर तरह से वर्किंग परफॉर्म हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।